नमस्कार, केसीज क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक एकांकी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है प्रगति। इस पाठ में लेखक ने स्पष्ट किया है कि अभिभावकों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ बच्चों पर नहीं लादना चाहिए। बच्चों को शिक्षित करते समय उनकी अभिरुचियों तथा रुचियों को ही महत्व मिलना चाहिए। अभिभावक अपने बच्चों की रुचियों तथा अभिरुचियों की जानकारी उनके शिक्षकों तथा विद्यालय के मुख्याध्यापक से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अभिभावक बच्चों के विकास में अपना अहम योगदान कर सकते हैं। आइए आपको हम पात्र परिचय दे देते हैं। समीक्षा 9 साल की बेटी है, ज्ञानेश 12 साल का बेटा है और माँ, पिताजी, बुआ जी, दादी माँ, मामा जी प्रधानाध्यापक। तो ये हैं इस एकांकी के पात्र। तो पहला दृश्य, 2 बच्चे समीक्षा और ज्ञानेश। समीक्षा 4ठी कक्षा में और ज्ञानेश 7वीं में पढ़ रहा है। पर्दा खुलते ही एक मध्यम वर्ग के परिवार का दृश्य उपस्थित होता है। माँ अपने घरेलू कार्य में व्यस्त है। समीक्षा का रोते हुए आगमन होता है। तो बुआ जी बोली, क्या बात हुई? कौन सा आसमान टूट पड़ा जो रोए चली जा रही है? समीक्षा ने कहा, ज्ञानेश ने मुझे मारा। माँ बोली, यह तो मैं जानती हूँ। एक दिन की छुट्टी क्या आती है, मेरी तो शामत आ जाती है। सुबह से तुम्हारी तू तू मैं शुरू हुई है। एक पल का चैन नहीं। क्यों मारा ज्ञानेश ने? समीक्षा, पापा ने मुझे बैडमिंटन का रैकेट लाकर दिया था। मैंने रैकेट उसे नहीं दिया तो लगा मारने। बुआ जी, और तूने मार खा ली? समीक्षा, मैं उसे मारूंगी तो आप कहेंगे कि तुम छोटी हो और बड़ा है, बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वरना मैं उसे वह मजा चखाती कि याद रखता। दादी माँ हंसकर, अच्छा, रो मत मेरी बेटी, मैं अभी उसे बुलाकर डांटती हूँ। ज्ञानेश, ओ ज्ञानेश। तो ज्ञानेश डरा डरा धीरे से आता है। क्या है माँ? माँ बोली, मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि छोटी बहन को मत सताया करो। क्यों मारा तुमने समीक्षा को? ज्ञानेश, पहले इसने अपना रैकेट मुझे नहीं दिया और मैं छीनने लगा तो इसने मुझे जोर से धक्का दिया। माँ, पर रैकेट तो इसका है ना, तुमने क्यों छीना? ज्ञानेश, पापा ने कहा था कि दोनों से खेलना, मुझे तो अभी खेलना था। माँ, ठीक है, कल मैं तुझे अलग रैकेट लाकर दूंगी। आइंदा छोटी बहन को मारना मत, समझे? ज्ञानेश, मुझे अभी पैसे दे दो मम्मी, मैं बाजार से नई रैकेट लेकर आऊंगा। माँ, देखो बेटे, जिद नहीं किया करते, प्यार से बोलती है। मेरा अच्छा बेटा माँ का कहना मानेगा न? ज्ञानेश, समीक्षा चल, हम दोनों खेलते हैं। तो समीक्षा बोली, हाँ चलो। तो दोनों खेलने के लिए भाग जाते हैं। तो माँ बोली, चलो, थोड़ी देर तो पिंड छूटा। दूसरा दृश्य, घर में पति पत्नी बातचीत कर रहे हैं। तो माँ बोली, आप तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं इन दोनों से तंग आ जाती हूँ। समीक्षा तो थोड़ा कहना मान भी लेती है, पर ज्ञानेश तो सारा दिन तोड़ फोड़ में लगा रहता है। तो पिताजी बोले, समीक्षा शांत स्वभाव की है, वह जिज्ञासु और खोजी वृत्ति की है, पर ज्ञानेश थोड़ा गर्म मिजाज का है। तो माँ बोली, ज्ञानेश तो हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। कल बैठे बैठे ही टीवी का रिमोट खोल दिया। पिताजी, अच्छा, लेकिन क्यों? माँ, पूछा तो बताया, रिमोट कैसे चलता है देखना चाहता हूँ। पिताजी बोले, अरे समझ लो कि उसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है, बड़ा चुस्त और चंचल वृत्ति का है। तो मामा जी का प्रवेश होता है। तो मामा जी बोले, नमस्कार, क्या चल रहा है? पिताजी बोले, आइए, बहुत दिनों के बाद याद आई आपकी बहन की। मामा जी ने कहा, मैं ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर गया था दीदी, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो माँ बोली, अरे यहीं कहीं खेल रहे होंगे,
आप लोग बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। तो माँ चाय लाने अंदर जाती है। पिताजी बोले, आपकी बहन जी ज्ञानेश से परेशान है, थोड़ा नटखट है ना। मामा जी बोले, वैसे अपना ज्ञानेश है बड़ा चुस्त, 50 बातें एक साथ पूछता है। तो बुआ जी बोली, कई बार समीक्षा विज्ञान की बातें पूछने लगती हैं, मुझे विज्ञान की ज्यादा जानकारी नहीं है। मामा जी बोले, विज्ञान की ढेर सारी पुस्तकें मिलती हैं, इंटरनेट पर भी पढ़ना चाहिए। तो माँ बोली, पढ़ना तो पड़ेगा, वरना ये बच्चे पता नहीं कब क्या पूछ बैठे। तो समीक्षा और ज्ञानेश दोनों का प्रयास होता है और दोनों एक साथ बोलते हैं, प्रणाम मामा जी। तो मामा जी बोले, खुश रहो बच्चों, कैसे हो। समीक्षा, अच्छी हूँ मामा जी। मालूम है, मामी जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अनन्य भैया डॉक्टर बनेंगे। मामा जी, अच्छा, ठीक है, डॉक्टर बनेगा तो हम सब उससे दवा लेंगे। ज्ञानेश, दवा तो बीमार लेते हैं, आप बीमार थोड़े ही हैं। सब हंसते हैं। माँ चाय लेकर आती। माँ, इससे पूरे दिन बात करते रहो या थकेगा नहीं। दादी जी, ज्ञानेश, मामा जी को बताओ तुम बड़े होकर क्या बनोगे। ज्ञानेश बोला, बड़ा होकर बड़ा होकर मैं सेना में कप्तान बनूंगा। समीक्षा, मामा जी, बड़ी होकर मैं वैज्ञानिक बनूंगी। तो मामा जी ने कहा, शाबाश, ज्ञानेश तुझे कप्तान और समीक्षा को वैज्ञानिक बनाएंगे। तो बच्चे अंदर चले जाते हैं। पिताजी पत्नी से बोलते हैं, सुन लिया आपके ज्ञानेश जी तो सेना में कप्तान बनेंगे और बिटिया वैज्ञानिक होगी। मामा जी, यह सेना में न जाने कब कप्तान बनेगा, घर में तो शैतान बना हुआ है। मामा जी फिर बोले, प्रधानाध्यापक से पता लगाना चाहिए कि ये बच्चे कौन से कौन क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। पिताजी, ठीक है, आपकी राय दुरुस्त है, एक दिन बच्चों के स्कूल जाकर उनसे बात करूंगा। मामा जी बोले, जरूर कीजिए, मुझे भी बताइए। अच्छा, नमस्कार, मैं चलता हूँ। तो तीसरा दृश्य प्रधानाध्यापक का कक्ष है। माँ और पिताजी उनके कक्ष में जाते हैं। माँ पिताजी दोनों साथ में, नमस्कार। तो प्रधानाध्यापक भी, नमस्कार नमस्कार, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। पिताजी बोले, आज समय निकाला, सोचा स्कूल जाकर बच्चों की प्रगति के बारे में पूछ लूं। तो प्रधानाध्यापक जी बोले, हमें अभिभावकों के सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों की सहायता से विद्यालय की कई गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। तो माँ बोली, सर, ज्ञानेश और समीक्षा की विशेष रुचि किन किन विषयों में है। तो प्रधानाध्यापक बोले, ज्ञानेश खेल कूद अन्य गतिविधियों में बहुत तेज है, नेतृत्व के अच्छे गुण उसमें हैं। समीक्षा की रुचि तो विज्ञान में बहुत अधिक है। पिताजी बोले, इसी विषय में मुझे निर्णय लेना है, इसके लिए कौन सा क्षेत्र ठीक रहेगा, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो प्रधानाध्यापक जी चार्ट ध्यान से देखते हैं। समीक्षा को विज्ञान में आगे बढ़ने देना ठीक होगा। पिताजी बोले, क्या ज्ञानेश को अगले वर्ष सैनिक विद्यालय में भर्ती करना उचित होगा। तो माँ ने भी पूछा, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो प्रधानाध्यापक जी बोले, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पिताजी बोले, मैं आपका आभारी रहूंगा। प्रधानाध्यापक ने कहा, आभार किस बात का, यह मेरा कर्तव्य है। मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रगति करे, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये बातचीत खत्म होती है। उसके बाद माँ पिताजी प्रधानाध्यापक जी के कक्ष से निकलते हैं और पर्दा बंद होता है। इस प्रकार से एकांकी खत्म होते हैं। आइए अब हम कुछ स्वाध्याय कर लेते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ दिया गया है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हम जान लेते हैं। जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा वाला। चुस्त का मतलब होता है फुर्तीला। वृत्ति का मतलब स्वभाव। नटखट का मतलब होता है चंचल। सुचारू का मतलब उचित।
आभारी का मतलब होता है एहसानमंद। शामत का मतलब होता है मुसीबत। पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, आइए उनका अर्थ हम जान लेते हैं। आसमान टूट पड़ना, मतलब इसका होता है संकट आना। दूसरा है पिंड छूटना, तो पिंड छूटने का मतलब होता है मुक्ति पाना, किसी चीज से छुटकारा पा जाना। तीसरा है नाक में दम करना, इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना। अब आगे कुछ वह विकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इसका आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और उत्तर बताना है और मेरे उत्तर से उसका मिलान करना है। पहला प्रश्न है, समीक्षा किस स्वभाव की लड़की है? ए चंचल, बी आलसी, सी जिज्ञासु या डी अंधविश्वासी। इसमें से कौन सा उत्तर सही है वो आपको अनुमान लगाना है। समीक्षा किस स्वभाव की लड़की है? ए चंचल, बी आलसी, सी जिज्ञासु या डी अंधविश्वासी। इसका सही उत्तर है सी जिज्ञासु। अब दूसरा प्रश्न है, ज्ञानेश बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? ज्ञानेश बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? ए वैज्ञानिक, बी सेना में कप्तान, सी डॉक्टर या डी शिक्षक। इसमें से ज्ञानेश बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, इसका अनुमान लगाइए और सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है बी सेना में कप्तान। ज्ञानेश बड़ा होकर सेना में कप्तान बनना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 3, ज्ञानेश सारा दिन डैश 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 में लगा रहता है। यहाँ खाली जगह में आपको उचित विकल्प का चुनाव करके भरना है। ज्ञानेश तो सारा दिन डैश 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 में लगा रहता है। ए मारपीट, बी भागा भागी, सी आपाधापी या डी तोड़फोड़। इसमें से उचित विकल्प का चुनाव करिए। ज्ञानेश तो सारा दिन डैश डैश में लगा रहता है। मारपीट, भागा भागी, आपाधापी या तोड़फोड़। इसका सही उत्तर है डी तोड़फोड़, जो आपकी बाल भारती की पुस्तक में के अनुसार इसका सही उत्तर है डी तोड़फोड़। अब प्रश्न क्रमांक 4, समीक्षा के मामा जी के लड़के का क्या नाम था? समीक्षा के मामा जी के लड़के का क्या नाम था? ए ज्ञानेश, बी अनन्य, सी महेश या डी सक्षम। इस पाठ के अनुसार समीक्षा के मामा जी के लड़के का नाम क्या था? ए ज्ञानेश, बी अनन्य, सी महेश या डी सक्षम। इसका सही उत्तर है बी अनन्य। तो समीक्षा के मामा जी के लड़के का नाम अनन्य था। प्रश्न क्रमांक 5, ज्ञानेश के पिताजी उसे किस विद्यालय में भर्ती कराना चाहते हैं? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। ज्ञानेश के पिताजी उसे किस विद्यालय में भर्ती कराना चाहते हैं? ए सैनिक विद्यालय, बी खेल विद्यालय, सी संस्कृत विद्यालय या डी विदेशी विद्यालय। तो ज्ञानेश के पिताजी ज्ञानेश को किस विद्यालय में भर्ती कराना चाहते हैं? ए सैनिक विद्यालय, बी खेल विद्यालय, सी संस्कृत विद्यालय या डी विदेशी विद्यालय। इसका सही उत्तर है ए सैनिक विद्यालय। तो ज्ञानेश के पिताजी ज्ञानेश को सैनिक विद्यालय में भर्ती कराना चाहते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।